हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 2026 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। बच्चों, उसी सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन से हमको कम से कम 2 और 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। सो बच्चों, मैं आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। बच्चों, यहां हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। बच्चों, अक्सर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 + x² समथिंग मिले तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी x को tan थीटा मानने की ही होती है। हम x को tan थीटा कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मली। अगर हमको कांस्टेंट +x² मिलता है तो हम x को क्या कंसीडर करेंगे? tan थीटा। सो लेट x इक्वल tan थीटा। अब बच्चों, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x को डिफरेंशिएट करने पर हमको 1 मिलेगा, साथ ही साथ dx, और tan थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? sec² थीटा एंड साथ ही साथ d थीटा। अब क्या करें बच्चों? रिप्लेस करते हैं। I इज इक्वल टू log 1 + tan थीटा होल अपॉन 1 + tan² थीटा। अब हमारे पास आता है dx आता है। इस dx को रिप्लेस करेंगे किस चीज से बच्चों? इस dx को रिप्लेस करेंगे हम sec² थीटा d थीटा से। सो दिस इज sec² थीटा d थीटा। और हम सभी जानते हैं कि 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। सो दिस इज sec² थीटा, दिस ऑल्सो sec² थीटा। सो बोथ आर कैंसिल आउट। बट हम इसको अगले स्टेप में नोट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको एक भी टर्म छोड़ना नहीं है। सो ये हो जाएगा log 1 + tan थीटा अपॉन sec² थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। बच्चों, ये और ये आपस में कैंसिल आउट। बट कुछ चीजें यहां अभी भी बाकी हैं। क्या भाई? हमारे पास लिमिट थी 0 और 1, तो 0 और 1 को भी तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करना होगा। तो कैसे रिप्लेस होगा? ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले हमने जिसको कंसीडर किया था, यानी कि x इक्वल tan थीटा कंसीडर किया था, इस लिमिट को भी तो हम x के ही प्लेस पर पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? x के रिप्लेस पर 0 रखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। इट मींस जब हम 0 रखेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा tan थीटा, और tan 0 इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा की वैल्यू हो गई 0। बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही हम x की जगह 1 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan π/4। इसका मतलब थीटा हमारा कौन भाई? थीटा हो गया π/4। सो ये हो गई लिमिट हमारी 0 to π/4। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास मेन फंक्शन जो बचा हुआ है वो फंक्शन बचा हुआ है 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा का। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर? अब क्या करना है? अब बच्चों, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। दिस इज द P3 और 4th प्रॉपर्टी ऑन एनसीईआरटी बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे इस प्रॉपर्टी में क्या होगा। हमारी लिमिट होगी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa - x dx। तो हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। कैसे? जहां पर हमें थीटा दिखाई देगा वहां हम π/4 माइनस थीटा पुट कर देंगे। जहां पर हमें थीटा दिखाई देगा वहां पर हम π/4 थीटा पुट कर देंगे। बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं 0 to π/4 log 1 + tan π/4 माइनस थीटा
और ये हो जाएगा डी थीटा। भाई हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक ठीक, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बड़ा ही आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। ये हो जाएगा लॉग, देखो बच्चों, tan π/4 माइनस थीटा, यानी कि tan a माइनस बी की आइडेंटिटी हमें यहां पर लगानी होगी। क्या होगी वो आइडेंटिटी, वो हो जाएगी tan π/4 माइनस tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब बच्चों आपको क्या ये बताने की जरूरत है क्या कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। सो दिस इज 1 एंड दिस ऑल्सो 1। सो ये क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस tan थीटा, और ये हो गया 1 प्लस tan थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, यहां पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan थीटा। यहां एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा। क्यों भाई, यहां तो अपॉन में 1 है, और ये 1 प्लस, ये तो 1 इंटू tan थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो हम क्या करेंगे, जब हमारा एलसीएम 1 प्लस tan थीटा आया है तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस प्लस, भाई ये हमारा देखो, इससे जब डिवाइड करेंगे तो यही 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इट मींस 1 माइनस tan थीटा डी थीटा। और बच्चों tan थीटा से घायल, कैंसिल आउट, खत्म। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो सर बिल्कुल इजी हो गया ये क्वेश्चन। ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा एंड डी थीटा। अब बच्चों देखो, इसको थोड़ा सा गौर करें, इसमें थोड़ा सा गौर करें। क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा, और यहां भी हम इंटीग्रेशन का साइन 0 टू π/4 के साथ लगा सकते हैं डी थीटा, और यहां भी थीटा डी थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा आई, ये रखा है हमारा कौन, आई। तो ये हमारा कौन है भाई, ये हो गया आई। और जब ये आई लेफ्ट साइड आएगा तो यहां आई को क्या कर देगा, डबल कर देगा। इट मींस 2i इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 डी थीटा। और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। तो क्या आएगा भाई यहां पर, log 2 थीटा लिमिट हो जाएगी 0 टू π/4। सो फाइनली हम देखेंगे 2i इज इक्वल टू हमको मिलेगा बच्चों, देखो ये π/4 और ये log 2, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, π/4 log 2। ठीक, और ये 2 डिवाइड करेगा तो π/8। सो i इज इक्वल टू π/8 log 2। दिस इज फाइनल आंसर बच्चों। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ये समझिए 99.9% है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा और आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व कीजिए ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटे ही नहीं। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तक डेली मिलते रहें। थैंक यू।